हमारे मध्य विराजमान हैं परम पूज्य श्री राजन स्वामी जी, जो कि सरसामा से हमारे मध्य विराजमान हैं, पधारे हैं। गिरधर अंकल से उनके कैसे आत्मीय संबंध थे ये सारा सुंदर साथ भली भांति जानता है। आपके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा, श्रद्धांजलि स्वरूप अपने भाव। वैसे भी ऐसे मौके पर गुरुजनों द्वारा कहे गए वचन हमारे लिए औषधि का काम करते हैं, मरहम का काम करते हैं। उनके श्री चरणों में प्रार्थना, वो भी अपने भाव सब सुंदर साथ के समक्ष। आज हम सभी सुंदर साथ श्री गिरधर जी की उनकी महानता को याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। और ये सृष्टि का नियम है, इसमें जन्म भी होता है, मरण भी होता है, मनुष्य हंसता भी है, रोता भी है। चाहे हम भाग करके कहीं भी सृष्टि में छिप जाए, मौत तो हमारा पीछा करेगी। यदि हम चाहें कि मौत को हटा दिया जाए तो यह भी बहुत अनर्थकारी होगा। जिस दिन इस सृष्टि से मृत्यु हट जाएगी, बुढ़ापा हट जाएगा, उस दिन लोग परमात्मा को मानना भी बंद कर देंगे। ये मृत्यु और बुढ़ापा ही है जो मनुष्य को याद दिलाता है कि मानो तुम्हारा यौवन, तुम्हारा धन, तुम्हारे पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा आकाश में चमकती हुई बिजली के समान नश्वर है। तुम अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करो कि तुम वास्तव में कौन हो। जो शरीर पैदा हुआ है एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। जो सूरज दहक रहा है एक दिन अस्ताचल को अवश्य जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि हम जन्म ही ना लें। जो जन्मेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। जन्म लेता है हमारा शरीर, हमारे चित्त की वासना हमें जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। किंतु इसी शरीर के रहते रहते यदि हमने परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को देख लिया, तो शायद न जन्म होगा न मरण होगा, न ये शोक सभाएं होंगी। लेकिन इस सृष्टि का चक्र है, ये तो चलता रहता है। मनुष्य को ही हंसने का भी सौभाग्य प्राप्त है, रोने का भी सौभाग्य प्राप्त है, और मनुष्य यह चिंतन कर सकता है कि वास्तव में हम हैं कौन। वेद ने एक बहुत सरल सी बात, बहुत सी गहन बात सरल शब्दों में समझाई है कि तमेव विदित्वात् मृत्युमेत। उस परमात्मा को जान जाओ तो मृत्यु के परे हो जाओ। आप देखिए, पूरा कानपुर नगर गिरधर जी के मंच संचालन की कुशलता पर कायल रहा है, और सबकी यही इच्छा रही है कि हमारे घर कोई विशिष्ट कार्यक्रम हो। अभी सचिन जी सुना रहे थे कि किस तरह से एक वयोवृद्ध ने आशा प्रकट की कि मेरे देह त्याग के पश्चात मेरी शोक सभा का संचालन आप करेंगे। जहाँ तक मंच संचालन की बात है, मैंने विवेकानंद जी का भी प्रवचन सुना है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। उनका प्रवचन, उनकी आवाज वास्तविक है या क्या है, मैं इसका दावा तो नहीं कर सकता। मंच संचालन कौन कर रहा था, लेकिन उस मंच संचालक से गिरधर जी की तुलना की जाए तो हमारे गिरधर जी पीछे ही पड़ेंगे। शब्दों का कैसा विन्यास होना चाहिए, किस तरह से भाव में आरोह अवरोह के साथ जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता है कि एक संगीतकार जैसे अपने संगीत के स्वरों को गति देता है, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप होता था। लेकिन कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे समाज ने उनका वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया और उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो वास्तव में पात्र थे। ये बात याद रखिए, जो समाज अपने वयोवृद्धों का सम्मान नहीं करना जानता, अपने समाज की महान विभूतियों का सम्मान करना नहीं जानता, वो समाज कहीं न कहीं अंधेरे में खो जाता है। यदि हम अपने देश की बात करें तो मैंने एक पर्यावरण पर एक कार्यक्रम हो रहा था मुंबई में, मैंने वो दृश्य देखा YouTube के माध्यम से,
उसमें जग्गी वासुदेवा थे, शिवानी थी ब्रह्मा कुमारी मठ की, स्वामी रामदेव जी थे और एक जैन थे दिल्ली के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उस कार्यक्रम में 1 करोड़ का खर्च तो हुआ था, लेकिन यदि वहाँ का की मंच संचालिका कोई बहन थी, यदि उस बहन ने भी गिरधर साहब को मंच संचालन करते हुए देखा होता तो सोचती कि मैं चलकर गिरधर जी के चरणों में बैठकर कुछ मंच संचालन की टिप्स ले लूँ। लेकिन हमारे समाज की जो मंच, हमारे समाज में जो भी मंची कार्यक्रम हुए या तो सामान्य स्तर के हुए, मध्यम स्तर के, इसलिए गिरधर साहब आज हमारे बीच में एक सीमित दायरे में रह गए, सारा देश उनको जान नहीं पाया। लेकिन यदि उनके व्यक्तित्व को देखा जाए, उनकी महानता को देखा जाए, तो इतना ही कहना पड़ेगा कि उनको कुछ भी खिला दीजिए, कोई गिला शिकवा नहीं, कहीं सुला दीजिए, जमीन पर सुला दीजिए, कोई गिला शिकवा नहीं। यदि मैंने उनको लेने के लिए कभी भूल बस गाड़ी भेज दिया तो आते ही मेरे से झगड़ा करते थे कि मुझे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत है। वो इतना बड़े मंच संचालक होते हुए भी कहीं अभिमान छू नहीं गया था। स्पष्टवादिता ऐसी कि यदि मतलब संसार का सबसे बड़ा कोई तानाशाह हो, चाहे हिटलर हो, चाहे कोई भी हो, उसके सामने भी यदि उसको कहना हो कि तुम गलती हो तो कहने में उनको भय नहीं था, परिणाम कुछ भी हो। शालीनता से कैसे अपनी बात कहनी है, ये कला कोई उनसे सीखे। शायद आने वाली पीढ़ी, उन्होंने जो एक विरासत में हमें चीज दी है, हो सकता है आने वाली पीढ़ी उनके कैसेट सुन, उनकी रिकॉर्डिंग सुन सुन करके कुछ सीखने का प्रयास करे तो उसको बहुत कुछ मिल सकता है। ये तो लौकिक उपलब्धि है, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व है वो महान रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज हम कुछ घंटों के लिए इकट्ठे हुए हैं, फिर हम अपने घर चले जाएंगे और कल के बाद फिर भूलना शुरू कर देंगे। हम शायद नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन सांसों की डोर से बदला हुआ है, हर पल हमारा बीता जा रहा है। वाणी में कहा है कि तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं घास। एक घटना है, एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उसे पूछता है कि महात्मा जी, हम तो गृहस्थी हैं, बहुत चाहने के बाद भी पाप से बच नहीं पाते हैं, आप बताइए पाप से बचने का क्या तरीका है। उस महात्मा ने कहा कि तू ये जानकर क्या करेगा, तुझे तो 7 जन्मों में मर जाना है, मेरा वचन झूठा नहीं होगा। वो घबरा गया और सोचा कि महात्मा जी ने कह दिया कि 7 दिनों में मरना है तो उनकी बात तो झूठी हुई नहीं। रात दिन परमात्मा का नाम जपने लगा। 8वें दिन भागा भागा आया, कहा कि महात्मा जी आपका तो वचन झूठा हो गया, आपने कहा था कि तुझे 7 दिनों में ही मर जाना है, मैं तो मरा ही नहीं। महात्मा जी हंसने लगे, अच्छा बताओ क्या तुम 7 दिनों में तुमने कोई पाप किया? कहता है कि मुझे तो यही लगता था कि हर वक्त मेरे सिर पर मौत की तलवार लटक रही है, तो मैं दिन रात भगवान का नाम लेता रहा, एक भी पाप नहीं कर पाया, न झूठ बोला, न किसी का धन लिया, न किसी का दिल दुखाया। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा कि मुझे तो इसी बहाने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना था। एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8 दिन नहीं होते, इसलिए मैंने कहा कि तुझे 1 सप्ताह में ही मर जाना है। और देखो, जब तुमने मृत्यु का भय रखा तो कोई पाप नहीं किए। इसलिए जब हम संन्यास का ये वस्त्र धारण करते हैं तो हर वक्त हमें मृत्यु को याद रखना होता है। जो मृत्यु को याद रखता है वो कभी पाप नहीं करेगा। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम डरेंगे भी तो क्या करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। और मृत्यु को भूलने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप मृत्यु को भूल जाएंगे तो अपने स्वरूप की अमरता का आपको बोध नहीं होगा। मृत्यु को याद भी रखिए, मृत्यु से भयभीत नहीं हुई, दृष्टा होकर के देखिए कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा को मृत्यु कभी मार नहीं सकती। जब बंदा बैरागी को जल्लाद के द्वारा काटा जा रहा था, हाथ काटा जा रहा है, मुस्कुरा रहा है, पैर काटा जा रहा है, मुस्कुरा जा रहा है। जल्लाद काटते काटते रो पड़ा। कहता है कि बंदा बैरागी, तुझे मैं काट रहा हूं, तुझे कष्ट नहीं हो रहा है? बंदा बैरागी खिलखिलाकर हंसते हैं, कहते हैं कि जल्लाद तू मुझे थोड़े काट रहा है, तू मेरे शरीर को काट रहा है, तुझे जितना काटना हो काट। क्यों? कि बंदा बैरागी एक योगी था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर हथियार उठा लिया था धर्म रक्षा के लिए, लेकिन उसके हृदय में आत्मज्ञान का दीपक जल रहा था।
उसने कहा कि मैं शरीर हूं तो मुझे काट सकता है। इसलिए यदि हम दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं तो हम शरीर नहीं है, हमारा जन्म हुआ ही नहीं है। हमारे शरीर का जन्म हुआ है और वो शरीर मरेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में तो बात आती है। जब बिहारी जी का देह त्याग हुआ था तो श्री जी तो अक्षरातीत थे, उनकी भी आंख से आंसू आ गए थे। मनुष्य संवेदनाओं से चलता है। जिस दिन हमारी संवेदनाएं शुष्क ज्ञान के तूफान में समाप्त हो जाएगी, उस दिन हमारा हृदय कठोर हो जाएगा और अध्यात्म के तत्व को भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपनी संवेदनाओं को भी पुनर्जीवित बनाए रखना है। ये भी सोचना है कि आज देखिए, जिस भी सुंदर सार का या बाहर के अन्य समाजों में भी जो कार्यक्रम हुआ करते थे, गिरधर जी भाग लिया करते थे, वे रुलाते भी थे, रोते भी थे, हंसाते भी थे, हंसते भी थे। जैसा कालबाह्य परिस्थिति को अपने भाव में व्यक्त कर देते थे। आज हम उनकी शोक सभा में सम्मिलित हुए हैं, तो क्या हम बच जाएंगे? हमारी भी शोक सभाएं मनने वाली हैं, आप इसको याद रखिए। और जो ये बात याद रखेगा कि एक दिन हमें भी मरना होगा, वो बुरे कार्यों से बच जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मेरा शरीर एक दिन नष्ट होगा। नष्ट होने को तो कोई रोक नहीं सकता। इस सृष्टि में जो भी चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ हो, कोई भी पैदा हुआ हो, सबको मरना होता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर बताओ संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या होती है? युधिष्ठिर कहते हैं कि संसार में लोग देखते हैं कि दूसरे लोग मरते हुए जा रहे हैं, चिता में जलाया जा रहा है, लेकिन वो खुद नहीं सोचते। जो शमशान में जाते हैं, चिता पर मृतक शरीर को रखते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं कि मुझे भी एक दिन मेरे भी शरीर को जलना ही पड़ेगा। यदि मनुष्य पूरी तरह से जान ले, ऐसे तो संसार अज्ञानता से पैदा हुआ है, अज्ञानता में सो रहा है। आप मुंबई में जो लोकल ट्रेनें होती हैं उसका दृश्य देखिए। उन बेचारों को क्या पता कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। वो तो सवेरे ट्रेन में भरकर जाएंगे, दिन भर काम करेंगे, शाम को आएंगे, खाएंगे, सोएंगे, फिर सवेरे काम पर जाना है। उनको नहीं पता कि आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है। क्योंकि एक संसार के प्राणियों की तरह भले ही वो मनुष्य का शरीर धारण किए, तो क्या जन्म और मृत्यु के संबंधों पर विचार करने के लिए उनके पास समय नहीं है। हमारे पास तारतम्य ज्ञान तो है। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हम सबको जानते हैं कि दो तुम तले कदम के आत्म पर आत्म राजी हर पल हमारे साथ है, और हमारी आत्मा के हृदय में सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप विराजमान होता है। हम जानते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में चरितार्थ नहीं कर पा रहे। सारा संसार भयभीत है। क्यों? क्योंकि संसार नहीं जानता कि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा से उसके हृदय की डोर बंधी हुई है। अज्ञानता में भटकने के कारण हर कोई डरता है। आज से लाखों वर्ष पहले याज्ञवल्क्य ने जनक की सभा में एक घोषणा की थी कि आत्मनिष्ठत अंतरोयम आत्मा न व्यक्ति यस्य आत्मा से, जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है, लेकिन आत्मा को उसका बोध नहीं है। हम सुंदर साथ भी कहते हैं, गा कर कहते हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, जानते हैं, लेकिन हम भी तो भयभीत होते हैं। मृत्यु से हम भी भयभीत हैं, बुढ़ापे से हम भी भयभीत हैं, रोग से हम भी भयभीत हैं, दुखों से हम भी डरते हैं। क्योंकि जो हमारी आत्मा के हृदय में बसता है, उससे हमारी आत्मा के एकात्म स्वरूप स्थित नहीं हो पाया है। इसलिए आवश्यकता यह है कि आज के दिन सुंदर साथ गिरधर जी की स्मृतियों को अपने हृदय में हमेशा के लिए संजोए रखें। आज जाइए, कल भूल जाइए, परसों और भूल जाइए, साल भर के बाद हमेशा के लिए भुला दीजिए, तो ये बहुत कष्टकारी होगा। गिरधर जी जैसा शुद्ध सरल हृदय वाला सुंदर साथ कभी कभी समाज के सामने पर मंच पर आता है, अपनी सम्मोहक वाणी से सबको वशीभूत करता है। ऐसी महान विभूतियों को यदि समाज सम्मानित करेगा, अपने हृदय में बसाएगा, तो निश्चित है उस समाज के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। यदि हमारे समाज ने दूरदर्शी नीतियों को अपनाया होता, अपने बौद्धिक चिंतन को आगे बढ़ाया होता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम किए होते और उन मंचों पर गिरधर जी को मंच संचालन का अवसर मिला होता, तो शायद आज पूरा देश जानता कि गिरधर जी कौन है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य,
हमने अपनी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर नहीं दिया। हमने ब्रह्मवाणी की अथाह संपत्ति को केवल मंदिरों की दीवारों में रख दिया, संसार के लिए उसका दरवाजा नहीं खोला। इसका परिणाम ये है कि आज हमारे समाज को कोई नहीं जानता, ब्रह्मवाणी को कोई नहीं जानता। युगल स्वरूप तो क्या, हमारे गिरधर जी को भी सारा देश नहीं जान पा रहा है। इसके लिए हम दोषी हैं। आने वाले समय में समाज को सजग रखने की भाषा सीखनी होगी, प्रतिभाओं का सम्मान करने की भाषा सीखनी होगी और अपने वयोवृद्धों का सम्मान करने की भावना सीखनी होगी। राज्य से प्रार्थना है कि हर पल गिरधर जी को अपने चरणों की सानिध्य में रखें और भावी पीढ़ी में उनके मन संचालन की कुशलता का 10वां अंश भी दे दे, तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान पीढ़ी अपने को धन धन मानेगी। मैं ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि अभी समय का अभाव है, लेकिन हृदय के यही भाव है कि राज्य की हर पल मेहर उन पर बरसती रहे और गिरधर जी की आत्मा घूमट जी में श्री जी के चरणों में पहुंचकर परम सुख का अनुभव करें, हर पल आभास करें कि युगल स्वरूप हर पल